मैडम देखो, मैंने तो सिर्फ कंप्लेंट मतलब हिंदुस्तान के एक नागरिक होने के उस पे मैंने एक दरखास्त दे दी कि ये मेरे पास वीडियो आई है, ये मेरे पास स्क्रीनशॉट आया है, आप इसके ऊपर जो इंक्वायरी करके जो बनती कार्रवाई कर दीजिए। ठीक है, वो मेरा हक है ना जी। मैं का संविधान के हिसाब से मुझे हक दिया गया है कि कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक उसकी कंप्लेंट कर, मैंने कर दी, उसके ऊपर एफआईआर हो गई, पुलिस ने इंक्वायरी करके एफआईआर कर दी। उसमें बताओ मेरा क्या दो है। अगर मान लो यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हम लोग उसको छोड़ देंगे? उसकी फोन करके या कुछ करके बताएंगे ना जी वहां पे एक्सीडेंट हो गया, आप जाके उसको देखो। तो मैं वही अपना फर्ज निभाया जी। तो आपको वीडियो ये कब मिला था अकेल वाला? मैडम मुझे ये मतलब देखा था शायद मैंने जिस दिन हुआ उस 1-2 दिन बाद लोगों के मोबाइल में आ गया था। मतलब मुझे ये मिला तकरीबन जाके सितंबर में किसी तरह से, और जब वायरल होने लगा ना, बहुत वायरल हुआ है मलेरकोटला के सबके मोबाइलों में है, ये सबके मोबाइलों में है, वो वायरल बहुत हुआ है ये। मैडम मैं वही कह चुका हूँ, मेरा दिल माना था, मैंने मशवरा भी किया था कि हाई कोर्ट जाया जाए और उसके कम से कम बयान। आज वो अगर मैं मानता हूँ ये मेरी गलती है, मेरे शहर की गलती है, अगर उस टाइम कोई ना कोई हंगामा हो जाता, कोई ना कोई सियासी, जैसे कहते हैं कि सियासी आदमी कर रहे हैं, तो उस टाइम सियासत हो जाती तो आज हमारे बीच में होता वो। अगर वो सियासत नहीं हुई, क्योंकि डर का बहुत माहौल है, आज भी उनका इतना दबदबा है मलेरकोटला में। मुस्तफा जी वो है, देखिए मेरी बात सुन, नजायज पर्चे उन्होंने कराए हैं लोगों के ऊपर, अपने लोग जो उनके साथ लोग हैं लगे हुए हैं उनके ऊपर भी एफआईआर करा के रख लेता है, कोई कार्रवाई नहीं होने देता कि ताकि ये मेरे साथ रहें। जब थोड़ा सा परा होने लगता है, जब इस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। डर का माहौल बनाया हुआ है। आप जाके मलेरकोटला में लोगों से पूछिए सही कि हालात क्या। आप देखिए, आप किसी भी इलेक्शन की स्टेजें देख लीजिए, तो वहां पे हर स्टेज पे आदमी रोते होंगे कि मेरे साथ ये किया, मेरे साथ। सिर्फ इलेक्शन की स्टेजें होती है जहां ये लोग, नहीं तो लोग जरा सा भी बोल नहीं सकते जी। अब आप अभी भी लगा लो कि लोग, अब मैं बताऊं, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे दोस्तों को मुझे इतनी धमकियां दे रहे हैं जी। क्या बोल रहे हैं? कि मैं इसको, मुस्तफा साहब आप स्टेज पर बोल रहे हैं कि जो मेरे ऊपर एफआईआर इसके गले में डालूंगा फांसी का फंदा, वो कह रहे हैं इसको करूंगा। तो बताओ, अगर मैंने, हमारे 20 साल से राजनीति कर रहे हैं जी, 25 साल से ये, फिर हमारे वहां का जमाई भी है, तो जानते हैं, तो हम है ही, ठीक है नहीं। पर मैडम मैं आपको बताता हूँ, जो अकील है, अकील को ये कह रहे हैं कि ये ड्रग कर लेता है, फिर कहते हैं ये पागल है। एक चीज साबित करें, ये ड्रगी है या मतलब ये नशा लेता है 18 साल से। आपने ये कहा कि मैंने अकील को 2 बार ड्रग सेंटर में भेजा, पर 50 बार पुलिस से उठवाया, पुलिस में 7-7 दिन रखा। तो आप ये बताइए कि कानून की कौन सी धारा के में आप 7 दिन इलीगली किसी को पुलिस स्टेशन में रख सकते हो? आप कहते हो कि मैंने जी फलां अफसर को बोल के उसे उठवा दिया, ठीक है। आप ये बताइए, राजा के लिए कानून और रंग के लिए कानून और। लगातार ये बोल रहे हैं कि वो साइकोटिक था, मेंटली इल था, बाद में वीडियो डाली, वीडियो डिलीट कर दी, फिर दूसरी वीडियो आई जिसमें उन्होंने बोला कि मैं ड्रग के इन्फ्लुएंस में मैंने ये वीडियो दे दिया था। मैंने वही कह रहा हूँ, पहले वीडियो आ गई, फिर उसका पोस्ट आ गया 3 तारीख को, फिर अगर इन्होंने कहा कि 8 तारीख को वीडियो ये बनाई है, ठीक है। अगर 8 तारीख को वीडियो बनाई है तो 8 तारीख को ही वो मतलब डाल देता। वो मतलब मेंटली अपसेट है वो बंदा, रिकॉर्ड करके थोड़ी रखेगा अपने पास, वो जब ही डाल देता। क्यों नहीं डली? मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्यों आती है ये? फिर आपके पास सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास आई कहां से? अगर आपने उसके मोबाइल से निकाल लिया तो आपने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, आपने सबूतों के साथ छेड़छाड़। आप जानते थे अकील को मिले तो? मैडम मैं वही कह रहा हूँ ना जी, आप कहते हो मेंटली अपसेट है, ठीक है जी। आप ये बताइए कि मेंटली अपसेट बंदे को आप 2022 के इलेक्शन हुए, ये देखिए मैं बताता हूँ, 2022 के इलेक्शन है ये, और ये स्टेज पे है, ये पागल है और ये मेंटली अपसेट मतलब नशेइया, उसको आप स्टेज पे बुलवा रहे हो, ठीक है जी। उसके बाद जब आप सत्ता में थे तो अकील क्या करता था, ये देखिए ये लीडरों के साथ खड़ा स्टेज पे, ये देखिए ये रजिया सुल्ताना अपनी माँ के साथ कैंपेन कर रहा है, ठीक है। ये मेंटली अपसेट है, ये पागल, ये देखिए स्टेज पे बैठा है, ठीक है जी। ये देखिए ये साइकिल बांट रहा है, सरकार के साइकिल वो बांट रहा है, ये देखिए ये चेक बांट रहा है,
और ये मेंटली अपसेट है, ये पागल है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये कहते हैं, ये देखिए ये स्टेज, ठीक है जी, स्टेज पे बैठा है, 2022 की है ना जी ये। उसके बाद ये कहते हैं कि जी वो तो 18 साल से नशा करता था। आप ये देखिए बॉडी बिल्डर कितना है, 18 साल के नशे वाला बंदा इतना तकड़ा बॉडी बिल्डर हो सकता है? मुस्तफा साहब सच्चाई बताएं कि हुआ क्या है। एक इन्होंने और बात कही कि मेरी बहू के साथ और मेरे साथ लड़ाई हुई, मेरा अंगूठा टूट गया, मेरी बहू के साथ। तो देखो लड़ाई किसी वजह पे हुई होगी ना, तो वजह तो बताएं कि वजह क्या थी। आपने कहा पुलिस में उठवा दिया, फिर उसके बाद मैंने फोन किया, एसएचओ घर पे छोड़ के गया, यानी कानून खत्म। अगर आपके पास घर पे लड़ाई हुई थी, आपने पुलिस में उठवाया, तो आपने छुड़वा भी लिया, ठीक है। आप वैसे भी कहते हो कि कभी मैं 50 बार मैंने उठवा दिया, और सिर्फ 2 बार आप कहते हो नशा छुड़ाओ। 18 साल से आपका बेटा नशे में था, तो आपने 2 बार ही क्यों उठाया? आपने मतलब पुलिस को 50 बार उठवा दिया। तो इसमें झोल है। ये इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ सामने आना चाहिए, आएगा। और देखिए मेरे पे एलिगेशन इन्होंने लगाए, ये कहा जी मेरा पड़ोसी नहीं है, मैंने अपने पड़ोस में उनकी वोटर लिस्ट दे दी। ये कहते हैं मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज है। मैं कहता हूं मेरे पूरे हिंदुस्तान में एक एफआईआर ले आए कि हाँ जी इसके ऊपर आज तक, जब से मैं पैदा हुआ हूं, जब से लेके आज तक मेरे ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई है पूरे हिंदुस्तान में। तीसरी बात इन्होंने कही कि जी ये इसका जो चेहरा है, इसकी जो नस्ल है, नस्ल मेरे कुत्ते जैसी है, पिटबुल जैसी है। तो मैं इनको ये बताना चाहता हूं, मैं उस नस्ल से हूं जिसने पंजाब हिंदुस्तान को उधम सिंह दिया। मैं उधम सिंह की नस्ल में हूं, कंबो हूं। तो वो चीजें मतलब ये मुझे नहीं कह रहा, मेरी नस्ल को कह रहा है, तो सारा मेरी नस्ल बैठी है बता देगी। मैडम इलेक्शन तो उनकी बेटी तैयारी कर ही रही है जी, उनको कैंडिडेट उन्होंने आगे किया हो। अब ये देखिए मुझे कहा कि जी इनके पीछे सियासी है। कौन सियासी बंदा है? किसको आप कह रहे हो सियासी मेरी सपोर्ट कर रहा है? कौन है? सब तो चुप करे बैठे हैं। और दूसरी बात, सियासत तो आप कर रहे हो। तो आपके अंदर ऐसी हिम्मत कैसे आई? मैडम हिम्मत देखिए हिम्मत ऊपर वाला देता है। अब आप फिरौन थे, हमारे उसमें फिरौन थे, उनके सामने एक ही आदमी खड़ा हुआ। कितने हुए कुछ भी आपकी बात बता लो, कहीं ना कुछ हो, कोई ना कोई तो आगे आएगा ही है। मेरे दिल को कहा रब, देखो ये किसी की औकात नहीं है कोई कुछ कर ले, रब ड्यूटियां लगाता है। रब ने मेरे ड्यूटी लगाई, मैं सामने आ गया। तो अभी आपने बोला थोड़ी देर पहले कि कंडोलेंस स्पीच जो है वो की जा रही है, मुस्तफा साहब फोन करके बुला रहे हैं। मैं वही बताता हूँ मैडम, हमारे इस्लाम में 3 दिन का सोग है। 3 दिन हम अफसोस करते हैं, चौथे दिन हम अफसोस नहीं करते। पर 16 तारीख को डेथ हुई, आप आज 25 तारीख को मलेरकोटला में इकट्ठ कर रहे हो, आप सारे पूरे हिंदुस्तान के लीडरों को फोन कर रहे हो, आप पूरे मलेरकोटला में पूरे पंजाब में लोगों को फोन कर रहे हो कि जी आओ। वो क्या है कि मेरे ऊपर एफआईआर हो गई और मैं एक तो प्रेशर डाल लूं और इसको एक सियासीकरण कर लूं, क्योंकि उन्होंने बेटी को इलेक्शन लड़ाना है। तो वहां आप देख लेना स्पीचें कैसी होंगी। आप लोग सब वहां जाओगे ही तो वहां सियासी स्पीचें होंगी। आप अभी मीडिया में बोल रहा है तो वो सियासी चीजें हैं। जिसका बेटा गया हो वो ऐसे ठाके लगा के बोलता है, वो लोगों के ऊपर इल्जाम लगाता है। तो आप क्या चाहते हैं? मैडम आपको लगता है कि अखिल को मारा गया है या वो सुसाइड? मैडम मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो एक ही बात कही है कि उसकी वीडियो और उसकी ये पोस्ट है, बाकी सब खंगाल के जो बनती कार्रवाई की जाए। अब मैं अपनी बात ये तो मुस्तफा साहब की आदत है कि जो उसके खिलाफ बोला या उसके खिलाफ खड़ा हो गया उसको पता नहीं क्या कुछ बुला। आप पूरी पुरानी स्टेजें उठा लो, उसके पुराने स्पीचें उठा लो, ठीक है। जब वो बंदा मतलब हो जाए फिर वो बंदा ईमानदार हो जाता है। अब इन्होंने कहा कि मैं चोर हूं, मैंने जी डाकू हूं, मेरे खिलाफ मैं फ्रॉडी भी हूं, मेरा तो सर आप मलेरकोटला में रहते हो, ओपोजिशन करते हो। मैं डाकू हूं, मैं चोर हूं, आपका बयान, आपकी बेटी का बयान, आपकी घरवाली का बयान मेरे खिलाफ एक भी कभी आया? अब क्यों आया? क्योंकि आपने माहौल बनाना है। अकील अपनी वीडियो में भी ये कहता है कि जी पहले ये माहौल बनाता है फिर उसके बाद उसका। तो अगर मैं ये इतना कह दिया तो मेरे खिलाफ क्या कुछ हो गया? सर मैंने तो एप्लीकेशन दिया, अकील ने तो आपको एक्सपोज कर दिया, तो उसको आप क्या कुछ बोल रहे हो? और क्या किया होगा जिसने एक्सपोज कर दिया? क्योंकि आपको पता है कि आपका एक डीजीपी हो और क्या, तो उसमें क्या किया होगा आपने?
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।